अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और इस ठंडे मौसम में स्कूल का काम भी कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है सालाना इम्तिहान होने वाले हैं, उसकी तैयारी के लिए आपको रोज़ाना वीडियोस भेजी जा रही हैं। आपने रोज़ का काम रोज़ करना है और वेबसाइट पर अपलोड करना है। टीचर्स आपका काम चेक करके आपको वापस भेजेंगे। इसी काम के मुताबिक आपको सालाना में सीवक के नंबर दिए जाएंगे। काम शुरू करने से पहले इल्म इजाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। हाँ जी बच्चों, तो हमारा बाब अव्वल है कुरान मजीद और हदीस नबवी। इसमें नाजरा कुरान मजीद है, हिफ्ज़ कुरान मजीद है, हिफ्ज़ तर्जमा है, हदीस नबवी है और दुआएं हैं। ये हदीस और दुआएं आपने खुद ज़ुबानी याद करनी है, ठीक है। हम आज का काम बाब दोम से शुरू करते हैं। बाब दोम ईमानियात और इबादात। ईमानियात में सबसे पहला चैप्टर है आसमानी किताबों पर ईमान। सबसे पहले इस चैप्टर की रीडिंग पढ़ते हैं। रीडिंग है, अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए नबी और रसूल भेजे। नबी और रसूल अल्लाह ताला के ख़ास बंदे हैं। अल्लाह ताला ने इन पर अपनी किताबें नाजिल की, जिन्हें आसमानी किताबें कहते हैं। अल्लाह ताला के ख़ास बंदे कौन होते हैं? नबी और रसूल। और अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों पर जो किताबें नाजिल करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आसमानी किताबें, ठीक है। मशहूर आसमानी किताबों के नाम ये हैं तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद, ठीक है। तौरात किस नबी पर नाजिल हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। और कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। याद रखने की बात में क्या है? कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में है। इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है? इसका क्वेश्चन है कुरान मजीद किस ज़ुबान में है। ये आपको राइट करवाया हुआ है, आपने इसको अच्छे से याद करना है, ठीक है। इन सब किताबों में अल्लाह ताला ने इंसानों को अच्छाई का हुक्म दिया है और बुराई से रोका है। मुसलमान तमाम इन आसमानी किताबों का एहतराम करते हैं। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। ये सच्ची किताब, ये दुनिया के तमाम इंसानों के लिए हिदायत और रहनुमाई का ज़रिया है। इसमें 30 पारे और 114 सूरतें हैं। कुरान मजीद पढ़ने से अल्लाह ताला खुश होता है। इसका एक हरफ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं। प्यारे नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे अच्छे लोग वो हैं जो खुद कुरान सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद पढ़ें, समझें और उसकी तालीमात पर अमल करें, ठीक है। यहाँ तक हमारी रीडिंग थी। आगे हमारे जानने की बात है। जानने की बात क्या है? कुरान मजीद तकरीबन 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। इसका क्वेश्चन क्या है? इसका क्वेश्चन है कि कुरान मजीद कितने अरसे में नाजिल हुआ। आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी और इस वीडियो के एंड में आपके लिए छोटा सा टेस्ट मैंने बनाया है, वो टेस्ट आप कीजिएगा और इससे आपकी तैयारी का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा और आपकी सालाना की तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। हमने पढ़ा आज बाब दोम ईमानियात और इबादात, सबक नंबर 1 आसमानी किताबों पर ईमान। हासिलात ताल्लुम है इल्हामी कुतुब और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के नाम जान सकें। टेस्ट है हमारा 20 नंबर का। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। पहला है कुरान मजीद में पारे हैं 10, 20, 30। कुरान मजीद में सूरतें हैं 110, 114, 118। याद रखने की बात है कुरान मजीद किस ज़ुबान में नाजिल हुआ। इसका आंसर कॉपी में लिखना है। जानने की बात है कुरान मजीद कितने अरसे में नाजिल हुआ। उसके बाद है हरूफ को जोड़कर किताब का नाम लिखें। हरूफ आपको दिए हुए हैं। कुरान मजीद हमें क्या सिखाता है, कुरान मजीद के बारे में लिखना है। उसके बाद कुरान मजीद की पहली सूरत और आखिरी सूरत का नाम लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन है कुरान मजीद पढ़ने के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। और लास्ट क्वेश्चन है क्या आप हर रोज़ कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। और आपने टेस्ट बहुत नीट करना है अपनी कॉपी पे। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।